नहीं खोली जय कही रूबी दीदी तू आ गई, तूने आने में बहुत देर कर दी, रूबी दीदी बचा ले हमें। आशा उस लड़की की कितनी बुरी दशा हुई है हम बता नहीं सकते। हम पोस्टमार्टम में साथ थे, हमारे यार ही ना आके सीधे चिचौली पहुंचे जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। पूरा यहाँ से फाड़ दिया गया, यहाँ से 21-22 साल की उम्र नहीं हुई और सारा कुछ झेल लिया उसने। अभी हम रश्मि के गांव अरियारी में हैं। रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सभी जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कल सोनू और माँ राधा पहुंची थी पुलिस से न्याय की गुहार लगाने के लिए। तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है, अभी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन रूबी जो है काफ़ी समय से रश्मि के साथ रही हैं एज ए सहेली बन करके। आप रश्मि के साथ रहती थी? हाँ। कितने दिन से? जब बीमार हुई थी उससे पहले थी आप? जब वो वायरल हुई थी, राधा दीदी वायरल हुई थी, हम तभी आए थे। 1.5 साल पहले की ये बात है। और फिर सबसे पहले हम राधा दीदी से मिले ही नहीं, हम रश्मि से ही मिले। राधा दीदी कहीं गई थी तो रश्मि से एक अलग सी अटैचमेंट जो मेरी हो गई थी, तो वही अटैचमेंट में 1-2 बार आए कंटिन्यू। तो उसने ये कही कि दीदी मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, तेरे को हम बड़ी बहन जैसा अपना प्यार कर और मानता है। रश्मि मेरे घर गाँव में छिबरामऊ के पास मेरा गाँव है भौसे नंगला, कम से कम 7-8 बार गई हैं। 2-2 3-3 दिन रहकर भी आई हैं। अच्छा। एक बार 10 दिन भी रही थी। शूट होता था उनका सॉन्ग तब भी जाती नहीं। तो फिर मेरी फ़ोन पे वो बात होती रहती, अच्छी थी फाउंडेशन। बीच में थोड़े दिन हम बीमार ज़्यादा रहे थे तो हमारा थोड़ा कांटेक्ट कम हो गया। फिर वो अपने पति के संग चली, बाकी बात का वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जब वे बीमार हुई तब बाद दौरान मेरी ऑडियंस हमें कमेंट करे रूबी दीदी जो रश्मि है ना बहुत बीमार है, हेरिड में एडमिट है, आप देख कर आओ। तो जब हम वहाँ जाने लग गए तो फरकाबाद में मेरे एक सब्सक्राइबर है भूपेंद्र भाई, उनके भाई अचानक एक्सपायर हो गए तो हमें वहाँ जाने पड़ो। तो हम रश्मि के पास हेलनेट नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम फिर यहाँ आए अरियारी राधा दीदी से फ़ोन करके। अरियारी आके देखो तो हमने तुरंत जय पूछी कि मतलब राधा दीदी नहा रही थी और जो रश्मि थी वो वाली मड़ैया में लेटी थी। तो हमने ऐसे हाथ पकड़ो, हमने कही रश्मि, उसने तुरंत आंखें नहीं खोली जय कही रूबी दीदी तू आ गई, तूने आने में बहुत देर कर दी, रूबी दीदी बचा ले हमें। आपसे मतलब डेथ होने से पहले आपसे भी कुछ बताया था उसने? कैसे? हाँ, फिर हमने पूछी, हमने कही तुम्हें भाव कहा तो हमें जा बताओ, जबकि हमें यन मारो यहाँ मारो यहाँ मारो। देखो हमने किन्ने मारो, सूरज ने मारो। तो हमने कि तुम परेशान ना हो, सबसे पहले हम तुम्हारा इलाज करवाएं, हम दिल्ली जाएँ और राम मनोहर लोहिया में बात करें और वहाँ जाके हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएं। चले हम ये सारी बातें बोलकर यहाँ से गए थे 13 तारीख को, और 13 तारीख की शाम को ही हम दिल्ली चले गए थे। 14 के सुबह यहाँ लौट के आए। जब तक हमें कुछ भी हम यहाँ आके बता पाते तब तक हमारे पास खबर पहुँच चुकी थी रश्मि इस दुनिया में नहीं रही। हम बात से ही यहाँ पे आ गए तुरंत, और उस दिन से हमें रोज़ बुखार आता है, मतलब मेरी आवाज़ तक चेंज हो चुकी है। हम बोल ही नहीं पा रहे। वो आशा उस लड़की की कितनी बुरी दशा हुई है हम बता नहीं सकते। हम पोस्टमार्टम में साथ थे, हमारे यार ही ना आके सीधे चिचौली पहुँचे जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। पूरा यहाँ से फाड़ दिया गया, यहाँ से 21-22 साल की उम्र नहीं हुई और सारा कुछ झेल लिया उसने। आपसे जब बात होती उसका भी कुछ सपना रहा होगा? पता नहीं, वो यही बोलती थी कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तेरे से पता नहीं क्यों बहुत अटैचमेंट है और हम बड़ी बहन जैसा ही प्यार करते हैं। और हमने भी बिल्कुल वैसा ही प्यार किया है। एक बार हमने उसको अपनी एक गाउन ला के भी गिफ्ट की थी। हम लोग साथ में बहुत रील और वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पे भी है, रश्मि के चैनल पे भी है, हम लोग बहुत साथ में। और मेरा नाम रश्मि के साथ बहुत जुड़ा है। हमें लगता है जितने वीडियो देखने वाले हैं सब जानते हैं हमें रश्मि के साथ में। लेकिन जो रश्मि का पति, आरोपी पति है सूरज, उसने कई गंभीर आरोप लगाया है वीडियो के जरिए। वो वीडियो के जरिए आरोप लगाया, लेकिन जब ये लोग वायरल हुए थे तब रश्मि यहाँ रहती थी। जब हम उनसे सारी परिस्थिति पूछे थे रश्मि से कि तुम अपने पति के साथ काहे नहीं जाती हो, तब उनने बताया था कि हमें मारा था और बहुत ज़्यादा मारा था, तो हमें सब लोग यहाँ लेके आए, जा वजह से नहीं जाते। हम राधा दीदी से भी कहे थे कि अगर ये मारता है तो भेजना मत। एक दिन शाम को हम यहीं बैठे थे सर्दियों के टाइम, तो और रश्मि के पति ने और रश्मि के चाचा ससुर ने फ़ोन करो, हम सारी बात अपने कान से सुने हैं। स्पीकर हम बोल सकते हैं? हाँ, जो बोला। हाँ बोलिए। ये बहन की लौड़ी ये ऐसे ऐसे धंधा करती है, तेरे ऊपर आग डाल के जलवा देंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, ऐसे ऐसा बहुत गंदा गंदा बोला था। हमने राधा दीदी से उसी वक्त कहा, हमने कहा राधा दीदी सिर्फ इसको ये बोल दो कि तू अरियारी में आ जा कल सुबह, बाकी जो होगा देख लेंगे। हमें डर नहीं लगता, जिएंगे तो शान से, मरेंगे जान से। बिल्कुल भी हमें पसंद
बाहर है कि औरतों के ऊपर अत्याचार हो और वहाँ रूबी खड़े होकर देखे, ये नहीं है मेरे बस में। तो हमने उसी टाइम राधा दी से कहा था कि कुछ भी हो जाए डिवोर्स करवाओ, हमारी सहायता जहाँ चाहिए वहाँ बताओ, लेकिन आप रश्मि को नहीं भेजोगी। हमने उस दिन भी आके यही राधा दीदी से कहा था कि राधा दीदी क्यों भेजा, तो ये बोल रही हैं कि हमने नहीं भेजा। तो रश्मि अपनी मर्जी से चली गई थी। वो कह रही थी कि शायद सुधर जाए मम्मी, ये नहीं दूसरा करोगी तो इससे भी ज़्यादा खराब मिले, तो जा वजह से वो चली गई थी। लेकिन नहीं पता था, पत्नी का धर्म निभा रही थी, इसीलिए पत्नी का धर्म निभा रही थी। और वहाँ में दोषी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट करे थे, जिन्होंने ये कहा था कि रश्मि पति के संग क्यों नहीं जाती, जो आता उसी के संग वीडियो बनाने लगती है, सबके संग नचना अच्छा लगता है। आज उसी पति ने खा लिया तब कोई नहीं बोल रहा है। जब रश्मि बीमार थी सारे लोग कह रहे थे माँ बेटी मिलकर ना धंधा करना चाहती हैं, माँ बेटी मिलकर ना नाटक कर रही हैं, मतलब ड्रामे के लिए हेलेड हॉस्पिटल तक भर्ती हो गई थी जाकर, सिर्फ पैसा ऑडियंस से कमाना था। यहाँ तक कि मैंने उस दिन बॉडी का या पोस्टमार्टम का वीडियो डाला तो सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि 1 भी रुपया नहीं मिलता, उसमें कोई लालच की बात नहीं थी। जब सबने बोला कि वीडियो डालो दिखाओ सब कुछ, तब हमने वीडियो डाला दिखाया। लेकिन क्या कहा मेरे को कि तू तो वीडियो बनाने के लिए गई थी, तुम लोगों को तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर पैसा कमाना था आज हम खड़े हैं, हम ये कहते हैं जब ये लोग वायरल हुए थे तब हम यहाँ आते थे, यहाँ मेला से लगा रहता था। आज उसके 50% भी लोग खड़े हो जाएं, उस लड़की को न्याय हर हाल में मिलकर रहेगा, दोषी चाहे कोई भी हो। और हम तो ये बात ठान चुके हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम जब तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा।